स्वस्थ पेट, स्वस्थ दिमाग, जाने पेट और मस्तिष्क के बीच का संबंध। हमारी आंतों का, हमारे पेट का और मस्तिष्क का सीधा संबंध है। आंत भारी तो मात भारी कहावत कही गई है। पेट साफ रोग साफ की बात कही गई है। पेट जब भी गड़बड़ होता है तो हमारा दिमाग पहले मूड अपसेट हो जाता है, खराब हो जाता है। जब पेट ठीक तरीके से साफ हो जाता है तो किसको मजा आता है, आनंद किसको आता है, कहते बड़ा मजा आ गया, बहुत अच्छा पेट साफ हुआ, प्रसन्नता हो, खिला खिला चेहरा हो जाता है। तो पेट और मस्तिष्क के संबंध को समझिए। अंतड़ियों को देखिए, छोटी आंत को देखिए, बड़ी आंत को देखिए, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल समतल नहीं है। उधर ब्रेन को देखिए, मस्तिष्क को देखिए, उधर आंतों को देखिए, दोनों को एक साथ रखेंगे तो आकृति भी एक जैसी मिलती है। और जो आंतों में बैक्टीरिया होते हैं हमारे जो ब्रेन से, वो बात करते हैं। न्यूरॉन्स हैं अरबों संख्या में, ट्रांसमीटर्स हैं, कैसे वहां पर तो एक दूसरे को संदेश कैसे प्रसारित होता है, कैसे भेजते हैं, ये बड़ा मस्तिष्क के बारे में अभी खोजें होती रहती बराबर पूरी तरीके से नहीं कर पाए। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं, पेट और मस्तिष्क का संबंध। पेट ठीक रहे, यदि याददाश्त को तेज रखना चाहते, स्मृति तेज रहे, याददाश्त तेज रहे, दिमाग अच्छा रहे, तो इसके लिए दिमाग तेज रहे, इसके लिए हमें पेट को ठीक रखना होगा। हमारे यहाँ कोई सिद्धांतीय प्राथमिक चिकित्सा के कोई भी रोग हो, सबसे पहले पेट को ठीक करने पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन इसका तो सीधा संबंध है। तो पहले ध्यान दें कि पेट हमारा साफ हो, नियमित समय पर भोजन ग्रहण करना है, नियमित समय पर पानी पीना है। पानी का सेवन भी, पानी का जलीय अंश हमारे ब्रेन में ज्यादा होता है, इसलिए पानी कम पिएंगे तो बात नहीं बनेगी। पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, लेकिन पर्याप्त मात्रा में अति नहीं। अति की बात नहीं कही जा रही है कि कई बार अर्थ का अनर्थ आदमी कर देता है, उसके दूसरे अर्थ ले लेता है। व्यायाम बहुत आवश्यक है। नासा है शीर्षोद्वारम, व्यायाम करना है। व्यायाम में प्राणायाम बहुत जबरदस्त है। ब्लड का फ्लो, जब हम व्यायाम करते हैं, ब्लड का फ्लो हमारा ब्रेन की ओर होगा, उतना ही अच्छा होगा ब्लड का फ्लो, क्योंकि हमारी जो कैरोटिड आर्टरी है वो ऑक्सीजन लेकर जाए और वापस फिर वहां के जो शिराएं हैं उसको वापस लेकर के आए कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ताजी ऑक्सीजन से उसको मिले ब्रेन को, तो ब्रेन और अच्छा शार्प होता है, तेज होता है। एक व्यायाम में कुछ ऐसे व्यायाम है जो आप टहलते हैं, दौड़ते हैं, कोई जिम में जाता है, अलग अलग व्यायाम है। लेकिन खुली हवा में व्यायाम करना, कोई खेल खेलना, योगासन इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। योगासनों में भी कुछ खड़े होकर के हैं, कुछ बैठ कर हैं, लेट कर हैं, कुछ सिर के लिए बल है, शीर्षासन ही है। अब शीर्षासन तो मैं भी नहीं करता हूँ, शीर्षासन किसको करना है, किसको नहीं करना है वो अलग चीज। लेकिन सर्वांगासन कर सकते हैं, हलासन कर सकते हैं, अर्ध हलासन कर सकते हैं, ये विपरीत करनी कर सकते हैं। इससे ब्लड का फ्लो और ज्यादा ब्रेन की ओर होगा। और इन आसनों में जब करते हैं कुछ ऐसे आसन, मंडूकासन वगैरह हैं, इसमें ब्लड का फ्लो बढ़ता है। लेकिन मयूरासन में बहुत ज्यादा बढ़ता है। मयूरासन में करता हूँ, मयूरासन में ब्लड का फ्लो ब्रेन की ओर बहुत ज्यादा होता है, चेहरा भी लाल हो जाता है। तो ब्लड के फ्लो की बात हो गई। अब आती है बात डाइट की। मैंने तो बताई पेट साफ रहे, एक तो ऐसी डाइट लें जिसमें फाइबर ज्यादा हो, हरी सब्जियां फल ज्यादा हो। ब्रेन के लिए विशेष रूप से है अखरोट। अखरोट की आकृति भी देखते हो ना, कि बादाम खाने से और अखरोट खाने से, अखरोट वास्तव में उसमें एक तो ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए अच्छे हैं। आकृति मिलती है, आकृति मिलना एक अलग चीज होगी। इसमें इसका इस्तेमाल करना है। ताजे फलों में जो बेरी आती है, ब्लूबेरी वगैरह, इनका इस्तेमाल करना है। बाकी इस सीजन में जो भी ताजे फल मिल रहे हैं, इनका प्रयोग, मतलब कि इनका इस्तेमाल करना है। इन चीजों से बचना है जो हमारी याददाश्त को कमजोर बनाते हैं। याददाश्त कमजोर बनाने वाली चीजें हैं। आप जितनी ज्यादा तला भुना खाओगे, जो भी ज्यादा उसको विकृत करके खाओगे भोजन को, उतना ज्यादा पेट खराब होगा। पेट खराब होगा तो दिमाग खराब होगा, मन नहीं लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। भाई खाया है पेट में, मन क्यों नहीं लग रहा है पढ़ने में? समझिए, पेट में खाया है तो मन नहीं लग रहा पढ़ने में, बैठा नहीं जा रहा है, जरूरत से ज्यादा खा लिया है।
तो क्या खाना है इससे मन लगे, मन कैसे लगेगा? नेचुरल चीजें हम ज्यादा खाएंगे तो कोई भी काम करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे या कोई कार्य कर रहे हैं उसमें मन लगेगा। तो चीनी और चीनी से बनी चीजें, चीनी हमारे मस्तिष्क को, हमारी मेमोरी को कमजोर कर देते हैं, याददाश्त को कमजोर कर देती है चीनी। तली भुनी चीजें, मीठी चीजें, चीनी बनी हुई चीजें, इनसे बचना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो व्यायाम करना है जिससे रक्त का संचार हो। कुछ ऐसे व्यायाम आसन करने हैं जिसमें ब्रेन की ओर, हमारे मस्तिष्क में रक्त संचरित हो। आहार हो गया, व्यायाम हो गया और पानी का सेवन करना। बाकी तो जो भी है, थोड़ा धूप का सेवन करना है। ये सब चीजें बताने की नहीं होती, लेकिन अंदर ही अंदर बैठे हैं, बिल्कुल धूप के दर्शन ही नहीं कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, दिन में भी हैं तो लाइट जला करके बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे घर हैं उसमें लाइट अगर नहीं जलेगी तो उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, प्रकृति के निकट रहिए, थोड़ा ध्यान कीजिए, जप कीजिए, ये भी मेमोरी याददाश्त बढ़ाने में सहायक हैं। तो सब कुछ करेंगे तो हमारी याददाश्त अच्छी होगी, दिमाग अच्छा होगा।